अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अमेज़न सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट भी कहते हैं उसको। तो चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, सब अकाउंट क्या होता है, उसकी रीज़न हमें क्यों आती है। जो लोग तो पाकिस्तान से बैठ के अमेज़न के अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे वो यूएसए का amazon.com का है, .uk का है, .यूरोप का है, तो उसके लिए उनको लॉगिन्स चाहिए होते हैं अपने क्लाइंट की या अपने मेन अकाउंट की। तो अगर वो पाकिस्तान से बैठ के एक्सेस करेंगे और लॉगिन यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट का या अपने मेन अकाउंट का, तो उनका अकाउंट मैनुअल रिव्यू में चला जाएगा और मे बी अमेज़न उनका अकाउंट सस्पेंड कर दे या डिसेबल कर दे। अमेज़न रीज़न भेजेगा जी कि आपका अकाउंट एक डिफरेंट आईपी लोकेशन से एक्सेस हुआ है। आपने जो अकाउंट बनाया था वो तो यूके की या यूएसए की डिटेल पे था, देन ये पाकिस्तान से अकाउंट क्यों एक्सेस हुआ है। तो आपका जो क्लाइंट है या अगर आपका मेन अकाउंट भी होता है, आप वीपीएस के बगैर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फिर अमेज़न को प्रूफ़्स देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि लोग वीपीएस परचेज़ करते हैं। अगर उनका अमेज़न यूके का सेलर अकाउंट है, तो वो वीपीएस परचेज़ करते हैं, यूके की आईपी उसमें यूज़ करके। तो वो ऐसे शो होता है जैसे कि आप यूके में बैठ के यूके के कंप्यूटर से अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है वीपीएस प्रोवाइडर्स को, और उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं स्पीड की या यूसेज की। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? इस सिनेरियो में अमेज़न आप लोगों को मेन अकाउंट जिनका होता है उनको अमेज़न अलाउ करता है कि आप अपना एक सब अकाउंट बना सकते हैं, जिसको चाइल्ड अकाउंट भी कहा जाता है, सब अकाउंट भी कहा जाता है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा होता है कि अगर आपका मेन अकाउंट है एंड यू वांट टू गिव एक्सेस, कि आप एक्सेस देना चाहते हो कि अगर आप यूएसए में बैठे हो और आपका जो वीए है या आपका पार्टनर है वो आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री है, वो बैठा हुआ है यूके में बैठा हुआ है या वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है या इंडिया में बैठा हुआ है या दुबई में बैठा हुआ है, तो आप एक चाइल्ड अकाउंट बना के दे दोगे उसको, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दोगे। उससे क्या फ़ायदा होगा जी कि अमेज़न को पता चल जाएगा। अमेज़न इसको ऐसे ही टेक करता है कि आपका वीए था कोई या आपका एम्प्लॉयर था वो आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री, कि अगर आप यूएसए में हो तो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है और आपने उसको हायर किया है एक्सेस देने के लिए, तो वो आपको एक चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। चाइल्ड अकाउंट क्या होता है? चाइल्ड अकाउंट सेम टू सेम मेन अकाउंट की तरह का होता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि जिस चीज़ की परमिशन आपका क्लाइंट या आपका मेन अकाउंट का ओनर आपको देगा व्यू करने की, एडिट करने की, वो चीज़ें आप जस्ट व्यू और एडिट कर सकोगे। और जो चाइल्ड अकाउंट होता है वो बगैर किसी वीपीएस के, बगैर वीपीएन के आप इजीली यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो चाइल्ड अकाउंट एक तो यूज़ हो गया उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बैठ के अपना मेन अकाउंट जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं बगैर वीपीएस के। सेकंड, जो लोग एज़ अ वीए काम कर रहे हैं और उनको अपने क्लाइंट के अकाउंट मैनेज करना है, तो उनको लॉगिन्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि उनको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दें। तो वो कैसे दी जाती है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड अकाउंट बनाने के लिए मेन अकाउंट आपका जब लॉगिन होगा, अब इसमें 2 सिनेरियो हैं। या तो आप वीए हो और आप अपने क्लाइंट को कहना चाह रहे हो कि यार मुझे एक्सेस दे दो चाइल्ड अकाउंट की, ताकि मैं आपका अकाउंट एक्सेस करके उस पे वर्क कर सकूँ, जिस चीज़ की हमारी डील हुई है। या फिर सेकंड सिनेरियो कि आपका मेन अकाउंट जिसने बना के दिया आपको, वो यूएसए या यूके में बैठा हुआ है, आप उसको बोलोगे जी कि मुझे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दो, ताकि मुझे मेन अकाउंट को। तीसरा सिनेरियो कि आपने खुद बनाया, वीपीएस यूज़ करके बनाया था, मेन अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के यूएसए का वीपीएस यूज़ करके। तो अब आप कहते हैं कि आप चाइल्ड अकाउंट बनाएँ ताकि आपको वीपीएस यूज़ ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे जो सिनेरियो है वो है कि सबसे पहले जो आपका मेन अकाउंट का ओनर है या आपका क्लाइंट है वो लॉगिन करेगा अपने सेलर सेंटर में, तो ऐसा डैशबोर्ड उसके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ ही हैव टू गो इंटो सेटिंग। वो सेटिंग में जाएगा, सेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूज़र परमिशंस का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। यूज़र परमिशंस पे क्लिक करेगा। यूज़र परमिशंस पे क्लिक करने के बाद उसके पास ऐसा एक यूज़र परमिशन का डैशबोर्ड सामने शो होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे अब ये सारे अकाउंट्स हैं, सब सब अकाउंट जिनको मैंने एक्सेस दी हुई है कि वो इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे नीचे आएगा तो उसको शो हो रहा होगा यहाँ पे ऐड अ न्यू यूज़र। ऐड अ न्यू यूज़र में वो आपका नेम देगा। यहाँ पे नेम आपका वही होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट पे है, बिकॉज़ समटाइम्स अमेज़न, अगर आप यूके के अकाउंट की, यूरोप की एक्सेस लेना चाहते हैं, तो अमेज़न आपके वीए का या आपके चाइल्ड अकाउंट का जो ओनर होता है उसकी वेरिफिकेशन माँगता है। तो आपका पासपोर्ट पे या सीएनआईसी पे जो नाम है वो आप यहाँ पे दे दोगे। इन अवर केस मैं अपना बना रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पे दे दूँगा, असाद अमजद।
और ईमेल एड्रेस जिस पे उसको इनविटेशन जाएगा, यानी कि आपको इनविटेशन जाएगा कि आप चाइल्ड अकाउंट बना सकते हो इस मेन अकाउंट के अगेंस्ट। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे उसको। इसके बाद सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेगा वो बंदा। सेंड इनविटेशन पे जब क्लिक करेगा तो अमेज़न बता रहा है जी, योर इन्विटेशन हैज़ बीन सेंट, दिस चेंज में टेक अ फ्यू मिनट्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर अकाउंट, क्लिक हियर टू रिफ्रेश द पेज। तो जी हमने जो उसको ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उस ईमेल पे हमें अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये देखें आ गया है इनविटेशन आ गया है। अब इनविटेशन पे मैं क्लिक करूंगा जी, तो मुझे कह रहा है यू हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम एन ऑथराइज्ड यूजर फॉर बफ एक्टिव। बफ एक्टिव क्या है? मेन अकाउंट का जो ओनर था, जो मेन अकाउंट मेरा बफ एक्टिव, इसने मुझे इनवाइट किया कि यार आप चाइल्ड अकाउंट बनाओ मेरे इसके अगेंस्ट जो मेरा मेन अकाउंट है, और मेरे अकाउंट को एक्सेस करो और इसको मैनेज करो। तो जी मैं अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। http amazonsellercentral.com इन्विटेशन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो मुझे अमेज़न के सेलर सेंट्रल में ले जाएगा। अब मुझे उसने जी जिस लिंक पे मैं क्लिक करके गया हूँ वो मुझे कहता है जी यहाँ पे लॉग इन करो। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट मेरा बना हुआ है चाइल्ड अकाउंट, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है साइन इन करने का। लेकिन आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक नहीं करना, आप क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करोगे। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करोगे, लेकिन इस लिंक पे क्लिक करने के बाद, इस लिंक पे हमने क्लिक किया और इस पेज पे आए, यहाँ से हमने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद ही मुझसे यहाँ पे मेरा नाम पूछेगा, मैं उसको अपना नाम बताऊंगा। असाद मेरा नाम है, इसको कंप्लीट नेम अपना बताऊंगा। अपना ईमेल एड्रेस वो होगा जिस पे मुझे एक्सेस मिली है, कोई और ईमेल एड्रेस आप नहीं दोगे, वही दोगे जिस पे आपको इनविटेशन आया था। तो दिया, यहाँ पे पासवर्ड देंगे हम, कुछ भी पासवर्ड आपका हो सकता है। री इंटर पासवर्ड और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक किया, सेव किया जी, तो वो कह रहा है जी कि मैंने आपके इस ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी भेजा है, यानी कि कोड भेजा है, वो मुझे बताओ कौन सा कोड है। वो इस ईमेल को वेरीफाई करना चाह रहा है। तो मैं अपने ईमेल पे जाऊंगा दोबारा, यहाँ पे मेरा कोड आया हुआ है, इस पे जी 261273 मेरा कोड है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड देन क्रिएट योर सॉरी 261273 क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करूंगा। एक्सेप्टिंग इनविटेशन आ रहा है, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बता रहा है जी कि आपका जो क्लाइंट है उसका amazon.com पे जो अकाउंट है, उसका मैक्सिको भी है, सीए पे भी अकाउंट है, आप कौन से वाले को एक्सेस करना चाह रहे हो? तो मैं .com यानी कि अमेरिका वाले को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। अब कह रहा है यू वांट टू एनेबल द टू स्टेप वेरिफिकेशन, क्या आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हो कि जब भी आप लॉग इन करोगे तो जी आपका जो आप मोबाइल नंबर दोगे या ईमेल एड्रेस, उस पर एक कोड जाएगा, तो आप जब कोड इसको दोगे देन आपको वो मजीद आगे जाने देगा। तो मैं कहूँगा येस, मैं एनेबल टू टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। तो मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा और यहाँ से टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, यहाँ से मैं पहले पाकिस्तान चूज करूंगा, देन मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल पे जो मैंने उसको फ़ोन नंबर दिया है उस पे एक टेक्स्ट कोड आएगा। ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे उसने उस अकाउंट में भेज दिया। ऑलमोस्ट डन कह रहा है, गॉट इट टर्न ऑफ। अब कह रहा है जी आपका ये जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर में आप चाहते हो कि जब भी आप लॉग इन करो तो आपको वो ओटीपी कोड भेजे। तो मैं अगर डोंट रिक्वायर करूंगा तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज मैं गॉट इट टर्न ऑन करके क्लिक कर दूंगा। अब मैं इस ब्राउज़र में जब लॉगिन करूँगा तो मुझसे नहीं माँगेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब जी मैं उस पे आ गया हूँ, मेन अकाउंट पे मैं आ गया हूँ, जो बफ एक्टिव ये देख सकते हैं आप, जिसकी मुझे एक्सेस मिली थी बफ एक्टिव से मेन अकाउंट से, उस पे मैं आ गया हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा मेन्यू में, ना एडवर्टाइजिंग शो हो रहा है, ना कैटलॉग शो हो रहा है, ना पीपीसी शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, बिकॉज़ मुझे इन्विटेशन तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया बट मुझे एक्सेस कोई नहीं मिली। मुझे जो मेन अकाउंट ओनर है वो एक्सेस देगा
जिस जिस चीज़ की वो मुझे चाहता है कि मैं व्यू कर सकूँ, एडिट कर सकूँ, उस चीज़ की एक्सेस देगा और देन मैं यहाँ पे मुझे वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, ये अमेज़न हैज़ सस्पेंडेड योर अकाउंट जो आ रहा है ना, इसका आपका कोई लेना-देना नहीं है। ये मेरा मेन अकाउंट जो है था वो हुआ हुआ है डिसेबल हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो दे रहा है। आपको ये चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए अब वो जी क्या करेगा, आपका जो मेन अकाउंट ओनर है वो क्या करेगा, वो अपनी सेटिंग में दोबारा जाएगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको मज़ीद एक्सेस देगा। अच्छा जी, तो हम मेन अकाउंट में आ गए हैं। अब मेन अकाउंट में जाएगा आपका जो मेन अकाउंट ओनर है, वो सेटिंग में जाएगा, यूज़र परमिशंस में दोबारा जाएगा जी, तो उसको यहाँ पे शो हो रहा होगा वो जो अकाउंट जो हमने ऐड किया था। अब ये सारे अकाउंट मैंने ऐड किए हुए हैं, इसलिए मुझे सारे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे वो ऐड यहाँ पे असाद अमजद मिर्ज़ा ये है, ठीक है। असाद अमजद मिर्ज़ा को हमने एक्सेस दी थी चाइल्ड अकाउंट की। अब वो मैनेज परमिशंस पे क्लिक करेगा। मैनेज परमिशंस के पास उसके पास ये टैब ओपन हो जाएगा कि यूज़र परमिशंस, कि वो आपको किस-किस चीज़ को व्यू और एडिट करने की एक्सेस देना चाहता है, या आपको कंप्लीट एडमिन एक्सेस दे देगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि किस-किस चीज़ का आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर मैनेज ऑर्डर्स का हुआ है तो वो यहाँ से व्यू एंड एडिट मैनेज ऑर्डर कर देगा, या अगर आपका हुआ है एडवर्टाइजिंग का हुआ है तो कैंपेन मैनेजर का दे देगा। अगर जस्ट इन्वेंटरी प्लानिंग का या किसी चीज़ का भी हुआ है तो आपको एक्सेस दे देगा। अदरवाइज़ आप उसको कहते हैं व्यू एंड एडिट की एक्सेस दे दो उसको। लेकिन अगर आपका मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट ओनर है, वो तो उसको बोलो एडमिन एक्सेस दे। अगर आपका अपना अकाउंट है तो उसको आप बोलोगे एडमिन एक्सेस दे दो सारों की मुझे, और एडमिन एक्सेस देने के बाद उसके बाद जी वो सेव पे क्लिक कर देगा नीचे आके यहाँ पे। कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तो अमेज़न उसको बोलेगा जी आप ये चीज़ें जिसकी एक्सेस आप दे रहे हो, तो आप ओके टू गो, तो आप यहाँ से कंटिन्यू दोबारा क्लिक कर दोगे। तो अब क्या होगा, अब मैं जब अपना चाइल्ड अकाउंट ओपन करूँगा तो मुझे ये सारे जो ऊपर मेन्यू शो हो रहे हैं, ये शो हो रहे होंगे, सो आई कैन एडिट और व्यू एवरीथिंग। सो दैट्स इट, ये हमारा चाइल्ड अकाउंट है। आप देख सकते हैं हमें सारे मेन्यूज़ की यहाँ पे एक्सेस मिल चुकी है। अगर हमारा क्लाइंट था तो उसने हमें एक्सेस दे दी, अगर हमारा मेन अकाउंट से हम लेना चाहते थे तो भी हम ऐसे ही लेंगे। सो अब हमारा एक बार चाइल्ड अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने अगर आपके मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं 2, 3, 4, 5, तो सबको आप क्या दोगे? वही ईमेल एड्रेस दोगे। एंड जब आपको उस ईमेल एड्रेस पे इन्विटेशन आएगा तो सिंपली आप दोबारा क्लिक करके उसके ऊपर इन्विटेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके आओगे, एंड देन नेक्स्ट टाइम आप अमेज़न क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक नहीं करोगे। आप सिंपली जो आपका ऑलरेडी चाइल्ड अकाउंट बना हुआ है, उस पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको उस अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट द चाइल्ड अकाउंट। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बिलो। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। जी, तो क्योंकि मेरे पास अभी मेन अकाउंट जो था वो मैं एक्सेस नहीं कर पाता था, अगर कर लेता तो बैन ना हो जाता, जैसे इस भाई का हो गया। तो इसलिए मैंने वीडियो से जो है वो आपको ये बताया कि कैसे जो है वो यूज़र अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकता है, हैंड रेज करे तो मैं उनको जो है वो जवाब दे सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। ये चाइल्ड अकाउंट बनाना ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी था कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो और क्लाइंट आपको कहे कि आप जो है वो किस तरह अकाउंट जो है वो एक्सेस करेंगे, तो आपको अपने डैशबोर्ड का पता हो। देखिए क्लाइंट्स लेते हैं इंटरव्यूज, ठीक है, तो इंटरव्यूज में वो ऐसी चीजें पूछते हैं कि जी अगर आपने हमारा अकाउंट एक्सेस करना हो तो कैसे अकाउंट एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो आप उनको यही बताएंगे कि हम जो है वो चाइल्ड अकाउंट के जरिए या सब अकाउंट के जरिए जो है वो आपका अकाउंट जो है उसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो देखना चाह रहे होते हैं कि आपको इन चीजों का इल्म भी है या नहीं है, ठीक है। जी नवीद, आपका कोई क्वेश्चन है? मैं अपना पूछे। चलिए मैं ये कहता हूँ कि सर के चीज़ें समझ नहीं आई, तो क्या मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग है। सर इसकी ग्रुप में सेंड करना है रिकॉर्डिंग सर। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके। आप अपना माइक ठीक करें, आपका माइक जो है वो खराब है शायद, उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आती है, कोशिश करें हैंड फ्री चेंज कर लें। और किसी का कोई सवाल?
ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। एक मिनट मैं साइन इन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को जो है वो बताता हूँ कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, ये हमारे पास अकाउंट की एक्सेस आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक तो चीज होती है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको परमिशंस दे रहा है, तो किस चीज की वो है परमिशन आपको दे रहा है, ठीक है। अगर वो आपको सारी परमिशंस दे देता है लेकिन आपने काम जस्ट जो है वो उतना ही करना है उसका जितना आपने उसके साथ जो है वो डील की, आपने उसका काम कोई एक्स्ट्रा नहीं करना। सपोज अगर वो आपको कहता है कि आपने जो है मेरी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो आपने जो है वो एक तो कैटलॉग में चेक करना है और दूसरा इन्वेंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट जो है उसको चेक करना है, दैट्स इट। उसके अमाउंट है, उसके पैसे हैं, उन चीजों पर जो है वो आपने ध्यान नहीं देना, ना ही इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ रिवील करनी है। आप किसी को ये नहीं बताएंगे, क्योंकि आप बीए के तौर पे ऐसे काम कर रहे हैं, आप अपने किसी और क्लाइंट को ये नहीं बताएंगे कि आप किसी और क्लाइंट, दूसरे क्लाइंट का जो है वो कौन सा प्रोडक्ट आपने उसका जो है वो लॉन्च करवाया है या उसकी लिस्टिंग क्रिएट की है। ये सब चीजें आप अपने जहन में रख लो, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि आपने क्लाइंट के साथ मतलब सिंसियरली काम करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे हलाल जो है वो रिस्क कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जी 2 नंबरी लगा ली, ठीक है, धोखा दे दिया, इससे जो है वो इमेज खराब होगा, पाकिस्तान का खराब होगा। हो सकता है आपको कहीं और से दूसरा काम मिल जाए, लेकिन जो क्लाइंट, जिस क्लाइंट के साथ आपने गलत किया होगा, वो क्लाइंट हमेशा ये याद रखेगा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, वो हमारी इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, ये सारी चीज, ठीक है। तो इन चीजों का आपने जो है वो खास ध्यान रखना है कि क्या चीज आपने कस्टमर को क्या जो है वो डिलीवर करना है। जिस चीज पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपकी बात हुई है, उसी हवाले से जो है वो आपने उनके साथ जो है वो आपने उनका जो है वो काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब कई रीजंस की वजह से ये कुछ चीजें जो स्टार्ट में पूछते हैं, एक तो ये पूछते हैं कि जी आप जो है वो हमारा अकाउंट कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि यूजर अकाउंट, जो सब अकाउंट जिसको कहते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो एक्सेस किया जाता है। जितने भी सब अकाउंट्स हो कोई इशू नहीं है, आप डजन्स ऑफ जो है वो सब अकाउंट्स जो है वो एक मेन अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू ये तो जब इंटरव्यू होता है तो आपसे वो ये चीजें पूछते हैं। दूसरी आपसे वो ये चीजें पूछते हैं कि मेरी इन्वेंट्री, एफबी इन्वेंट्री कहाँ पे है, ठीक है। अगर मैंने एफबी इन्वेंट्री को मैनेज करना है तो कैसे करना है, तो आपने इन्वेंट्री में जाके यहाँ से मैनेज एफबी इन्वेंट्री में आप चले जाए, तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबी इन्वेंट्री की यहीं पे दिखा देता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका, यहाँ से कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके दिखाए गए हैं, ठीक है। 3 तरीकों में पहला तरीका होता है कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जो पहले ही अमेजोन पर सेल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको ब्रांड्स की बात की थी, तो उन्हीं ब्रांड्स के सप्लायर से या होलसेलर से हम भी परचेज करके उन्हीं ब्रांड्स को हम सेल कर रहे हैं, जिसको मैंने मी टू लिस्टिंग भी कहा था। क्योंकि वो एक ही लिस्टिंग बनी होती है, अमेजोन डुप्लीकेट लिस्टिंग्स बनाने की आपको इजाजत नहीं देता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसके बारकोड के थ्रू, उसके एसन के थ्रू या उसके नेम के थ्रू, और उसी के साथ जो है वो आप अटैच हो जाते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा होता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट, किसी प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो पहले अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है सिमिलर प्रोडक्ट उस तरह का अवेलेबल हो, लेकिन वो ब्रांड, वो चीज अवेलेबल ना हो। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होता है कि हम एक फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, और फाइल अपलोड में हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अप टू 50 प्रोडक्ट्स कह लें, हम एट अ टाइम मल्टी जो है वो एक फाइल के थ्रू जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तरीका आ गया, ये थोड़ा सा आपको भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर सेल ग्लोबली एक ऑप्शन होता है। सेल ग्लोबली का मतलब ये है कि आप एक जो है वो कंट्री में सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप डिफरेंट कंट्रीज में और भी सेल करना चाहते हैं, तो जब वहां पे आप जाएंगे तो उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे जैसे रजिस्टर ना हो, ठीक है।
तो आपको वो अकाउंट भी यहाँ से इसके साथ अटैच करना होता है, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो वो भी यहाँ से अटैच हो जाएगा। फर्स्ट मंथ उसकी फी अलग पे करना पड़ती है, उसके बाद वो फिर एक ही फी जो है वो आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी एक ही फी जो है वो स्प्लिट होते हैं सब अकाउंट्स पे, सारे अकाउंट्स पे जो है वो आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट मंथ जो है वो आपको जितने भी नए अकाउंट, नई मार्केट्स आप ऐड करेंगे, सपोज आप जो है वो मिडल ईस्ट में सेल करें, जैसे कि ये यूएई में है, मैं चाहता हूँ इंडिया में भी सेल करूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी सेल करूँ और अमेरिका में भी सेल करूँ सपोज, ठीक है। तो ये 3 मार्केट्स में मुझे एक तो अलग से अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी रीजन कि उन अकाउंट्स के लिए मेरा जो है वो ऑब्वियसली अगर मेरा अपना प्राइवेट लेबल है तो मैं वहाँ पे रजिस्टर्ड होऊंगा, मेरा लाइसेंस होगा, वो भी मैंने उन्हें दिखाना पड़ेगा। उस कंपनी में भी मैंने, उस कंट्री में भी मैंने जो है वो अपना आपको रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। तो देन जाके ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट करने के बाद फिर ये हम अकाउंट को यहाँ से लिंक कर सकते हैं, जब हमने वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद आपको वो सभी मार्केट्स यहीं पर शो होंगी। जैसे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा कि amazon.ae, amazon.com, amazon. इन ये सारे इसी तरह आ जाए। तो जिस जिस पर आप क्लिक करेंगे फिर आपको उसका सेलर सेंटर जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स वगैरह निकालना, ठीक है, यहाँ से आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह जो है वो आपकी इन्वेंट्री ऑपरेट कर रही थी, उस पर कितनी आई, कितनी गई, कितने रिटर्न, रिफंड, ये सारी जो है सारे मामला यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, ये सबसे मेन चीज है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग जो है इसका आप बताएं कि इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एडवर्टाइजिंग का टैब है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये हम जो है वो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जैसे रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से हम अपने एडवर्टाइजिंग जो हमने की है या क्लाइंट ने जो की है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें यहीं पे अवेलेबल होती हैं। तीसरी चीज जो है ये पूछ सकता है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड है, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो उसको जो है वो आप कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसको आप कैसे जो है वो मेरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट सस्पेंड होने की कई रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। अब हम जो है वो उसको देखते हैं, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन हो अभी तो वो अभी पूछ सकता है, वरना जब सेशन एंड होगा तो हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं स्लाइड्स ढूंढ लूँ, ठीक है। स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, ठीक है। Amazon सेलर सस्पेंशन रीजंस, कि Amazon सेलर के जो सेलर अकाउंट है उसके सस्पेंशन और उसकी क्या रीजंस होती हैं, सस्पेंशन होता क्या है, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब है कि अकाउंट किसी वजह से बंद कर दिया जाना। एक होता है परमानेंट सस्पेंड, जिसको डीएक्टिवेट अकाउंट हो जाता है, परमानेंट सस्पेंड हो जाता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे के लिए सस्पेंड किए जाते हैं, उसमें कुछ एबिलिटीज जो है वो सस्पेंड कर दी जाती है। इट डिपेंड्स कि आपने क्या गलती की, क्या जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी नहीं मानी, इसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो इन ऑथेंटिक कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट वहां पे जो है वो लिस्ट किया जो इनऑथेंटिक है, ठीक है।
दूसरा है सेलिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिनको अमेजोन ने प्रोहिबिट किया है, मना किया है कि वो आप यहाँ पर नहीं बेच सकते, ठीक है, ये दूसरी रीजन हो सकती है। तीसरी रीजन है नेगेटिव फीडबैक, कि आपके जो सेलर है, आपके लिए नेगेटिव फीडबैक्स बहुत ज्यादा जो है वो लोगों ने दिए हैं, कि आप जो है वो ठीक से कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बेचते या बात ठीक से नहीं करते, ये रीजन भी हो सकती है। ओपनिंग अ न्यू अकाउंट आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड, ठीक है, अगर आप सस्पेंड हो गए हैं, आपने उस अकाउंट को जो है वो रिट्रीट नहीं करवाया, आपने उस अकाउंट के लिए मैसेज अपील नहीं की, और आपने जो है वो नया अकाउंट उन्हीं चीजों पर जो है वो दोबारा बनाने की कोशिश की, तो भी आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। राइट्स ऑनर नोटिस कंप्लेन, ठीक है, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उसका जो है वो किसी और ने ये कह दिया, क्लेम कर दिया है कि उसका राइट है कि वो ही इस प्रोडक्ट को बेच सकता है, उसने आपको ऑथराइज नहीं किया और उसने इसके हवाले से अमेजोन को कंप्लेन कर दी, तब भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। सेलिंग काउंटरफीट आइटम्स, कि आप ऐसे जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनमें आपने रद्दोबदल की है, ठीक है, कि असल वो ब्रांडेड प्रोडक्ट थे लेकिन उनमें आपने जो है वो रद्दोबदल करके उनको बेचना चाहा, ठीक है। डुप्लीकेट अकाउंट्स, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और आप दूसरा अकाउंट जो है वो दूसरा अकाउंट भी उन्हीं डिटेल्स पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसमें सिर्फ ईमेल आईडी जो है उसको नहीं देखना आपने, लेकिन बाकी सारी चीजें, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल है, ये सारी चीजें, आपका नाम है, ठीक है, आईडी वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है वो आप सेम यूज नहीं कर सकते अगर आपने एक और अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है तो। दूसरा है लेट शिपमेंट रेट, कि अगर आपका शिपमेंट रेट जो है वो लेट, मतलब ज्यादा बढ़ जाता है, अगर आप शिपिंग जो है वो प्रोडक्ट भेज रहे हैं, आप प्रोडक्ट आपने डिस्पैच किया, आपने शिप किया कस्टमर की तरफ, तो आपका प्रोडक्ट लेट पहुंचता है, ठीक है, कस्टमर के पास, और ये एक रेट जो है वो तय किया होता है। अब हम रेट को भी देखेंगे कि कितना रेट होता है, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो अगर वो बढ़ जाता है, सपोज जो है वो, अगर उन्होंने आपको कहा है कि जी आपने जो है वो 2.5% आपका जो है वो लेट शिपमेंट रेट है, तो आपने इससे एक्सीड नहीं करना। अब ये 2.5% मतलब मुकम्मल जितना भी आपने सेल की है उसका आता है, ठीक है। तो वैसे 4% है लेट शिपमेंट रेट, 4% मतलब 100 में से 4 प्रोडक्ट जो है वो लेट अगर पहुंचते हैं तो ये एक मतलब 4% तक हो, सॉरी बिलो 4% हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 4 भी आ जाते हैं या 4 से ज्यादा आ जाते हैं, तो भी आपका अकाउंट जो है वो कुछ अरसे के लिए वो सस्पेंड कर सकते हैं, जब तक कि आपका लेट शिपमेंट रेट जो है वो ठीक नहीं कर पाते, ठीक। यूज्ड आइटम सोल्ड एज न्यू, कि आप अमेजोन पर यूज्ड आइटम भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उन यूज्ड आइटम को जो है वो न्यू कहकर सेल करना, ये भी मतलब गुमराह करना अमेजोन को भी और अपने कस्टमर्स को भी। नॉट एज एडवर्टाइज्ड और रॉन्ग आइटम, कि आपने जो प्रोडक्ट दिखाया, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को आप नहीं दे रहे, ठीक है, कि ये होता है नॉट एज एडवर्टाइज्ड एंड रॉन्ग आइटम, ठीक है। तो ये आप कंप्लेन अमेजोन, जो कस्टमर है वो कंप्लेन जो है वो अमेजोन को करता है, कंज्यूमर, और इसका जो है फिर अमेजोन इस पर जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है। अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन, परफॉर्मेंस बेस पे अकाउंट सस्पेंड होता है। When you first start out selling on Amazon, there are certain benchmarks you have to meet. If they feel you have been lagging, then they may suspend your account. This is to keep the marketplace competitive and not full of names who say they sell but don't actually use the site. जब आप सबसे पहले अमेजोन अकाउंट सेल करना, अमेजोन पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहां पर बेचना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था, उनको हमने मीट करना होता है। वो क्या होते हैं? एक तो ऑब्वियसली लेट शिपमेंट रेट है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है, कि आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा है वो खराब या टूटा फूटा तो नहीं पहुंचा, ये होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है। लेट शिपिंग हो गया, ऑर्डर डिफेक्ट रेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं जिनको हमने मीट करना होता है। फिर कस्टमर सर्विस है, कि आपके पास जो जो कंज्यूमर है वो आपको मैसेज करता है, तो आप कितनी देर में उसको रिप्लाई करते हैं। तो विद इन 24 आवर्स जो है वो रिप्लाई करना जरूरी होता है। अगर 24 आवर्स के बाद आप रिप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो
परफॉर्मेंस में मसला आ जाता है, आप गड़बड़ हो जाती है, वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे लगातार, एक तो होता है कि भी एक दफा हुई गलती, तो ऐसा नहीं है कि एक दफा हुई गलती और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, लगातार आप इस चीज को जो है वो नहीं रोक पा रहे, नहीं इसको मैनेज कर पा रहे, तो देन वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। दिस इज टू कीप द मार्केट प्लेस कंपेटिटिव। ये इसलिए होता है कि वो अपनी मार्केट प्लेस को बरकरार रख सकें, कंपेटिटिव रख सकें, एंड नॉट फुल ऑफ नेम्स हु से दे सेल बट नॉट एक्चुअली यूज द साइट। ना सिर्फ नाम के लिए ऐसे लोग उन्हें चाहिए जो सिर्फ ये कहें कि बेचते हैं, बेचना चाहते हैं हम या बेच रहे हैं हम, लेकिन असल में उनको करना ही नहीं आता। जैसे कि हमारी मिसाल ही ले लें कि अटेंडेंस वगैरह तो काफी लोग जो है वो लगवा लेते हैं, लेकिन जो है वो सेशन ज्वाइन करने के लिए हमारे पास उनमें से जो है वो 70% लोग ही आते हैं। ठीक है, तो ये तादाद वाली बात आ गई कि तादाद उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें असल में काम करने वाले लोग चाहिए। सेकंड आ जाती है चीज वायलेशन। ठीक है, वायलेशन क्या है कि किसी भी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसको आपने वायलेट किया, ठीक है, उसको इग्नोर किया और अपने हिसाब से जो है वो काम करना चाहा। एनी टाइम यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू योरसेल्फ डिड नॉट स्टार्ट। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ ये मत समझें कि आपने ही जो है वो इसका स्टार्ट लिया है। देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू अबॉइड। तो आपको हमेशा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ग्रुप में, जिस कंपनी में, जिस चीज के साथ आप जुड़ते हैं, आपको उसके रूल्स और उसके रेगुलेशंस को जो है वो जरूर जो है वो उस पर अमल करना पड़ता है, आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, सो Amazon has theirs and you should understand of this and when you signed up। ठीक है, और Amazon के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये तब आपको दिखाए जाते हैं जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस या एक्सेप्ट योर रूल्स एंड रेगुलेशन। जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तब एक लंबी सारी जो है वो लिस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की आ रही होती है, उनको हम एक्सेप्ट करके, अक्सर तो लोग नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ता इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन उसमें यही लिखा होता है कि जो हमने आपको कहा है आपने वही करना है, गलत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारी चीजें उसमें दी गई होती है। ठीक है, तो क्या है कि हम उनको शो करते हैं कि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और हमने जो है वो अपना अकाउंट इस चीज को अंडरस्टैंड करके देन अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया। सो इफ यू ब्रोक दीज रूल्स आइदर वंस और रिपीटेडली, तो अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हैं, चाहे वो एक दफा ही क्यों ना ब्रेक किया हो या चाहे बार बार आप ब्रेक कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द रूल एंड सिवियरिटी, और ये डिपेंड करता है कि रूल कौन सा तोड़ा गया है और उसकी नोयत कैसी थी रूल की। ठीक है, मतलब वो कितना पेचीदा रूल था, क्या वो छोटा मोटा ही रूल था या वो कोई बहुत जो है वो खतरनाक रूल था, तो अमेजोन जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। अगर एक आधी बार होता है तो हो सकता है आपको वार्निंग आ जाए, ठीक है, या आपको वो कह दें जी 2 दिन के लिए हम आपकी जो है वो सेल की कैपेबिलिटी ऑफ कर रहे हैं या एडवर्टाइजिंग की कैपेबिलिटी ऑफ कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। तो हमेशा ये डिफरेंट होता है, ये कभी नहीं सोच सकते हम कि अमेजोन किसके लिए कितनी सख्त सजा जो है वो चूज करता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपने गलती की है, किस तरह के आपने रूल्स तोड़े हैं। तो ये सेलर्स अक्सर इस तरह कर लेते हैं, इनको नहीं पता चलता। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स एज एन, अब इसमें आ जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको अमेजोन ने मना किया है कि वो आप यहाँ पर नहीं बेच सकते। जैसे कि अमेजोन कहता है कि आप जानवर नहीं बेच सकते, जानवर की खाल नहीं बेच सकते, ठीक है, हाथी के दांत नहीं बेच सकते, मतलब इस तरह की चीजें आप लोग यहाँ पे नहीं बेच सकते। और भी कई सारी चीजें हैं जो नहीं बेच सकते। फिलहाल मिसाल मैंने दी थी कि एज एन एग्जांपल इट्स अ बिट ऑफ नो टू सेल थिंग्स लाइक आइवरी और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ऑन अमेजोन। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं बेच सकते जैसे कि दवाइयाँ, ठीक है, कि ऐसी दवाइयाँ जो डॉक्टर जो है वो लोगों को प्रिस्क्राइब करता है वो दवाइयाँ आप नहीं बेच सकते, या और भी कई सारी चीजें होती हैं। They tend to frown on those sorts of item in their marketplace। ठीक है, and you can guess that your account will be suspended if they are linked back to you। ठीक है, वो इन तरह की आइटम से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नुकसान, साइड इफेक्ट्स और इन चीजों का खतरा होता है कि या तो एज एन गवर्नमेंट उन पर एक पॉलिसी उनको खतरा ना कर दे उनके लिए, ठीक है, कि अमेजोन से जी कोई चीज सेल हुई और लोग मर गए खाकर, ठीक है, तो मतलब ये खतरनाक चीजें होती है। तो इसलिए जो है वो
आपको भी डराते हैं और खुद भी जो है वो इस हवाले से डरते हैं। और अगर उनको ये पता चल जाए कि ये आपके यहाँ से हुआ है ये सारा कुछ, तो वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, when your account's been suspended, Amazon will tell you why. जब भी किसी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, जो आपको ईमेल आएगी उसमें Amazon ने बताया होता है कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया है। You can find this information in the performance notifications section of your account, as they will outline which of the 3 categories you fall into. ठीक है, जब भी अकाउंट सस्पेंड होगा वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपके अकाउंट में भी बताई जाएगी और आपको वाया ईमेल भी बताया जाएगा कि आपका अकाउंट किस वजह से जो है वो सस्पेंड किया गया है, और ये भी बताया जाएगा कि आपका अकाउंट किस जो है वो कैटेगरी में फॉल करता है। क्या आपने जो है वो स्टार्टिंग बेस पे कोई ऐसी सस्पेंशन है जिसका हल किया जा सकता है अपील के जरिए, या आपकी कोई ऐसी सस्पेंशन है जिसको जो है वो एक तो रूल्स को अबाइड बाय करना होगा और बाकी ये सारी चीजें जो है वो उनकी एक्सेप्ट करके जो भी शराइत होंगी तो उसके आप जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर तीसरा अकाउंट ऐसा होता है कि जिसको अकाउंट को ओपन करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लास्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, सो व्हाट स्टेप्स टू टेक नेक्स्ट। इसके बाद अगर अकाउंट ऐसा सस्पेंड हो जाता है, मैसेज भी आ गया, ईमेल भी आ गया, सारा कुछ आ गया, तो क्या करें। The great thing about Amazon is they understand what it's like to be an everyday merchant. और सबसे मेन चीज जो बेस्ट है, ग्रेट है, वो है ये है कि Amazon इस चीज को समझता है कि डे बाय डे एवरी डे के टास्क जो होते हैं मर्चेंट के लिए वो किस तरह के होते हैं। सो दे मे नॉट हैव द टाइम नॉर द स्टाफ टू सिट डाउन एंड चैट विद यू ओवर अ कॉफी। तो इनको ये भी पता होता है कि उनके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इस तरह का कोई स्टाफ होता है कि वो आपसे जो है वो कॉफी पर बैठकर बात कर सके। ठीक है, so but there are many steps you can take depending on which infraction has gotten your account suspended। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे स्टेप्स हैं जो आप इस्तेमाल करके, जो आप जो है जिन स्टेप्स पर चल के आप अपने अकाउंट को जो है सस्पेंशन से बचा सकते हैं, जो कि अकाउंट सस्पेंड हो चुका था। सो इफ इट्स अ वायलेशन बेस्ड सस्पेंशन, अगर आपका अकाउंट किसी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करते हुए सस्पेंड किया गया है, then your obvious first step will be to take those items out of your inventory post haste। ठीक है, कि अगर वो वायलेशन था कि आपने ये जो है वो प्रोडक्ट इस तरह डिस्क्राइब नहीं करना था, ये इमेज आपने गलत लगा दिया, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं, इमेज आपने गलत लगा दी, आपने अपने अकाउंट में जो डिस्क्रिप्शन डाली है वो ठीक नहीं डाली, वो गलत गलत डाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस चीज की सस्पेंशन है उस चीज को हमने खत्म करना है। ठीक है, कि वो चीज को पहले डिलीट कर दें, खत्म कर दें अपने जो है वो अकाउंट में से। वो इन्वेंट्री में हो सकता है, प्रोडक्ट के हवाले से हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमने मेल कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं। दे कांट हैव यू शिपिंग आइवरी अक्रॉस कंट्री एंड continental lines, so make sure to look at what Amazon selling policy are and what you can and can't sell। तो ऐसी कई भी चीजें हो सकती हैं जो वो आपको जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो ले जाने नहीं दे सकते, या वो शिपिंग उसकी अलाउ नहीं करते। हो सकता है तो सिर्फ एक ही कंट्री में जो है वो सेल हो सकती हो, इंटरनेशनल सेल ना हो सकती हो, या इंटरनेशनल सेल हो सकती हो उस कंट्री में जो है ममनू हो, मतलब कई सारी इस तरह की रीजन हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी है अमेजोन की जो सेलिंग पॉलिसी है उसको जो है वो मद्देनजर रखना पड़ता है और उस पर जो है वो जरूर काम करना पड़ता है। एवरी वही चीज है कि ये एक किस्म की ना ज्वेलरी होती है डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने आपको बताया कि हाथी के दांत जो है उन्हीं से ये बनती है। ठीक है, ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, कोई भी इस तरह का जो है मेन पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है अगर परफॉर्मेंस बेस पे सस्पेंशन हुआ है तो क्या करें। If it's a performance based suspension, then you will need to examine why you have been lagging in this department. Do your packages regularly arrive after the date you said they would be there? It may be time to re-examine your shipping process or go with fulfillment by Amazon if you truly can't handle
both growing your business and taking care of the shipping side of it. अगर ये परफॉर्मेंस बेस की सस्पेंशन है तो आपको इस चीज को एग्जामिन करना होगा कि किस जगह पर आप लैग कर रहे हैं, किस जगह पर कौन सा डिपार्टमेंट आपका लैग कर रहा है। क्या वो आपका शिपिंग डिपार्टमेंट है जो लैग कर रहा है, ठीक है, क्या वो आपका लिस्टिंग डिपार्टमेंट है जो लैग कर रहा है। तो जो भी चीजें हैं उसको हमने देखना पड़ेगा। क्या वो हमारा जो है वो पैकेजिंग का डिपार्टमेंट है जो लैग कर रहा है, ये सारी चीजों को हमने देखना है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो लेट पहुंचता है, जो डेट हमने बताई है, असल में अमेज़न पूछता है, मतलब एक स्टैंडर्ड डिलीवरी का टाइम होता है कि वो आप कहता है जी आपको ये प्रोडक्ट जो है वो 2 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा या 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर इन दिनों में आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचता, ठीक है, और बार बार ऐसा हो रहा है कि वो नहीं पहुंचता, तो हमें ये चीज भी जरूर देखनी पड़ेगी कि हमारा शिपिंग प्रोसेस कैसा है। ठीक है, हम अपने शिपिंग प्रोसेस के लिए बात करें कि हम जो प्रोडक्ट हमारे पास जब एक ऑर्डर आता है, जब एक सेलर के पास एक ऑर्डर आ रहा है, तो वो सेलर कितनी देर में उस ऑर्डर को प्रोसेस करके शिप करके पैक करके शिप कर देता है और उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो अमेज़न को दे देता है। इस चीज को भी देखना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को री एग्जामिन करना होता है और इस प्रोसेस को दोबारा देखना पड़ता है। या फिर इसके लिए ये है कि अगर वो ऑब्वियसली ये चीज तब होती है जब FBM हो रहा है। तो अगर FBA हो रहा है, FBA कर रहे हैं, फुलफिल बाय अमेज़न हो रही है, तो उसमें शिपिंग की, पैकिंग की ये सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेज़न पर आ जाती है। तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं होती कि हमारा अकाउंट इस वजह से बैन हो गया कि अमेज़न ने प्रोडक्ट शिप नहीं किया या लेट शिप किया, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये सस्पेंशन ज्यादातर जो आते हैं वो FBM अकाउंट्स पर आते हैं। FBA अकाउंट्स पर बहुत कम ऐसा होता है कि उस पर सस्पेंशन आए। उस पर परफॉर्मेंस बेस्ड सस्पेंशन आ सकता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड सस्पेंशन नहीं, वायलेशन बेस्ड जो है सस्पेंशन आ सकता है। If you truly can't handle both growing your business and taking care of the shipping side of it, तो अगर आप जो है वो अपने बिजनेस को, बढ़ते हुए बिजनेस को और शिपिंग जो है, प्रोडक्ट्स की शिपिंग को, दोनों चीजों को साथ साथ नहीं संभाल सकते, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको FBA की तरफ चला जाना चाहिए। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आपके काम है, जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको मशवरा देने के काम है। अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो VS से मशवरा लेते हैं, तो हमने वो मशवरा देना होता है जो ऑब्वियसली हमें पता हो। जिस चीज का हमें पता नहीं है हम उन्हें कह देते हैं कि माजरत, ठीक है, या मैं आपको किसी मजीद जो है वो अपने एक्सपीरियंस बंदे से आपको इसके हवाले से पता करके बता सकता हूँ। कभी भी अपने आप को पाड़ा बनाने के लिए, ठीक है, कि मैं जी एक मशवरा दे देता हूँ, ठीक है, काम कर गया तो ठीक है, ना किया तो क्लाइंट ही है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी, ठीक है। जब तक वो चीज आप अपने लिए, इस्लाम में भी ये चीज है कि जब तक आप खुद अपने लिए कुछ चूज नहीं करते, वो आप किसी और के लिए भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करेंगे। डू योर ऑर्डर्स हैव अ हाई डिफेक्ट रेट, क्या आपके ऑर्डर्स का जो है वो हाई डिफेक्ट रेट है, ठीक है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है कि अगर आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वो गलत है, ठीक है, क्वालिटी खराब है, टूटा फूटा है, ठीक है, या वो कलर वैसा नहीं है जैसा कि भेजना चाहिए था, मतलब ये सारी चीजें ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आ जाती है। तो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट स्निफिंग अराउंड वुड बी हाउ यू हैंडल योर इन्वेंट्री। तो अगर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो ज्यादा है, तो इसको सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि हमने अपनी इन्वेंट्री को कैसे हैंडल किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल यहाँ के लिए जो है वो इसको पॉज करता हूँ। अब जो है वो आपका अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी नवीद, आपका कोई क्वेश्चन है? सर जी, मैंने क्वेश्चन ये करना है कि हम अगर ऑनलाइन कोई चीज खरीद रहे हैं, हम्म। तो सर जी ना उसमें चीज ऑनलाइन पे सर उसका चीज दिखाते कुछ और है, आती कुछ और है। सर जी इसका क्या प्रॉब्लम है सर जी? ये भी इसी तरह है यानी कि कलर हम। जी जी, जिस प्लेटफॉर्म से आपने परचेज किया है, अब जैसे दराज से आपने जी परचेज सर। किया, तो आप दराज को रिटर्न की कंप्लेंट डालोगे, ठीक है। आप उनको कहोगे भाई मैं ये आइटम रिटर्न करना सर चाहता जी हूँ। वो ना अक्सर अक्सर ना सर जी, मैंने ना अक्सर मैंने सुना है कि ना किसी ने ऑनलाइन की चीज खरीदी या शूज वगैरह कोई भी हम्म। चीज, तो वो यानी देखते कुछ और है ऑनलाइन, यानी चीज कुछ और होती है, आती जो है ना वो सर मिलती है, रिसीव होती है वो सर कुछ और होती है। चले कलर भी चले नहीं होता वो, और चीज भी होली होती है, यानी हल्की कोई होती है। कोई इसमें कोई इशू नहीं होता। इसमें आपने करना ये होता है कि इसका सर जब जी आपके कोई पास, हल है क्या? जी जी, जब आपके पास आइटम रिसीव हो जाती है,
तो आप सबसे पहले तो उसका रिव्यू देते हो कि आपको आइटम गलत मिला है, सेलर को भी आप मैसेज करते हो, और दराज हेल्प सेंटर पे भी आप करते हो कि भाई मुझे आइटम एज डिस्क्राइब्ड नहीं मिला, जो चीज मैंने मांगी थी वो आइटम मेरे पास नहीं आया। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो दराज आपको कहता है कि आप आइटम रिटर्न कर दो। ठीक है, तो आप उसी एड्रेस पे आइटम जो है वो टीसीएस वगैरह या किसी के जरिए आप उसको रिटर्न कर देते हो, उसके पैसे आपको नहीं अदा करने होते, वही अदा करते हैं। ठीक है, वो जब रिटर्न करते हैं तो दराज फिर ऑब्वियसली वो सेलर के पास चीज जाती है, सेलर देखता है कि क्या मैंने गलत भेजा है या जो भी मामला है, फिर उस पर बात होती है, फिर वो अमेजोन सॉरी दराज जो है वो आपके अकाउंट में पैसे आपको वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये रिटर्न का कोई इशू नहीं है। मेरे पास अक्सर ऐसी चीजें आती हैं जो गलत आ जाती हैं, तो मैं उनको रिटर्न कर देता हूँ। मैंने ओपन भी कर लिया होता है, ठीक है, बाद में रिटर्न कर देता हूँ कि भाई ये रिटर्न कर दो, गलत है, ये मैंने वो चीज मांगी नहीं है जो मुझे भेजी गई है। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। यही यही चीज भी दराज में भी लागू होती है कि अगर गलत चीजें दिखाए लोग भेज रहे हैं, लेकिन उनका अकाउंट इतनी जल्दी मतलब दराज का सस्पेंड नहीं होता, क्योंकि उनके पास अभी गिने चुने जो है वो सेलर्स हैं। अभी इतनी तादाद मौजूद नहीं है सेलर्स की कि वो हर एक को जो है वो ब्लॉक कर दे, सस्पेंड कर दे, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा वो इस चीज पर इतना नहीं करते। लेकिन फिर भी आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ये चीजें उन दराज पर भी लागू होती हैं कि आप क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या इमेजेस दे रहे हैं, आपने प्रोडक्ट की क्या डिस्क्रिप्शन दी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, तो वो भी उनके भी अकाउंट सस्पेंड होते हैं, वो भी रीइंस्टेट किए जाते हैं। इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आप लोगों को दराज का भी जो है वो बताऊंगा कि दराज के ऊपर काम कैसे स्टार्ट किया जाता है, या दराज का जो सेलर्स हैं, आजकल पाकिस्तान में लोग दराज सेलर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनको वीएस की काफी जरूरत है। ठीक है, 20-20 हजार 25-25 हजार पे वीएस जो है वो हायर किए जाते हैं 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। तो अगर 2 या 3 सेलर आप पकड़ लें तो महीने का आप 50-60 हजार तो बंदा ये भी आराम से कमा सकता है। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश में बात करने से, या उसे मतलब ऑनलाइन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे बाहर के, तो हम पाकिस्तान वाले क्लाइंट्स भी जो है वो ले सकते हैं। तो इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन हम पहले अमेजोन को जो है वो कंप्लीट कर लें। तो अमेजोन कंप्लीट करने के बाद दराज आपके लिए जो है वो एक छोटा सा बच्चा लगेगा। ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा इसी। अच्छा, अभी के लिए ये सेशन में यहाँ पास करता हूँ, तो 15-20 मिनट बाद हम दोबारा अपना सेशन करेंगे और यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली उसको नोट डाउन कर ले। जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा, देन उसको आंसर करके फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ओके जी।